नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का एक बार हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आज बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान अपडेट आ गया है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं। इसके बारे में आपको ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हुए हैं। आज ओपिनियन पोल की तरफ बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, या इस बार केंद्र के अंदर एक बार फिर से बीजेपी सरकार लहराएगी या नहीं। इसको लेकर हम ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लोकसभा की 543 सीटों का इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने वाला जा रहा है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से बहुत बड़ा प्रयास कहते हुए लग रही है कि इस बार कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। इसको लेकर हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ले चलते हैं ओपिनियन पोल की ओर। जिससे पहले आपको बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सरकार लहराएगी नहीं। इसको लेकर हम भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश की 25 सीटें के बारे में एनडीए 40 पर, इंडिया की बात करें तो 35 पर, अदर पार्टियां 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, लेकिन यह एनडीए को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 40 सीटें, लेकिन इंडिया से 35 सीटें पर नजर आ रही है। बिहार की बात करते हैं तो 40 सीटें हैं, लेकिन यह एनडीए की बात करते हैं तो 19 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया या 19 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार से हम हरियाणा की ओर जाते हैं तो 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 4 पर, इंडिया की बात करें तो सब पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, लेकिन हम पंजाब की बात करते हैं 13 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें इंडिया को मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियों को 5 और एनडीए को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब के अंदर किसान आंदोलन को लेकर इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए गोवा के अंदर 2 सीटें, लेकिन एनडीए और इंडिया को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। गोवा से हम आगे ले चलते हैं माँ ओपिनियन पोल की तरफ। तो बने रहिए चैनल पर। आपको बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा बदलाव होने वाला है। असम की ओर बातें हैं, असम में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 8 पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया 6 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। असम में कुल 14 सीटें थी, लेकिन अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 5 पर नजर आ रही है, इंडिया 6 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ से हम आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। बताते हैं तमिलनाडु की कुल 39 सीटों के बारे में, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 12 पर, लेकिन इस बार इंडिया की यहाँ बात करें तो 27 पर नजर आ रही है। लेकिन हम केरल की बात करते हैं 20 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 3 पर, इंडिया की बात करें तो 12 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 5 पर, तेलंगाना की 17 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 5 पर, इंडिया 12 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर की 2 सीटें हैं, लेकिन 2 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी और एनडीए 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं 29 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 15 पर, इंडिया 14 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से आगे ले चलते हैं त्रिपुरा की बात करते हैं तो 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर, इंडिया 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया की दोनों को 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो रही है। मेघालय की दोनों सीटें हैं, लेकिन वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एनडीए और अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय से हम आगे ले चलते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर लेकिन झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए को सबसे ज़्यादा 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया 8 पर, अदर पार्टियां 0 पर। लेकिन गुजरात में 26 सीटें हैं, एनडीए 18 पर, और इंडिया की बात करें तो 8 पर, अदर पार्टियां 0 पर। लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 3 पर, इंडिया 4 पर, अदर पार्टियां 0 पर। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 4 सीटें हैं, एनडीए को 2, इंडिया को 2, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया 4 पर है, और अदर पार्टियां 15 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा से पश्चिम बंगाल की बात करते हैं 42 सीटें हैं, एनडीए 8 पर, इंडिया 34 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल से हम आगे भी बात करने वाले हैं माँ ओपिनियन पोल की तरफ। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 16 पर नजर आ रही है, इंडिया 32 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र से हम आगे बात करते हैं केंद्र प्रदेश की।
जाएगी तो एनडीए 3 पर नज़र आ रही है, इंडिया 4 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने वाला है। क्या अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, 25 सीटें, एनडीए 5 पर, इंडिया 10 पर, अदर पार्टियां सबसे ज़्यादा या 10 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लोकसभा 543 सीटों की कुल बात करते हैं, एनडीए को 198 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ हम इंडिया की बात करते हैं तो 288 और अदर पार्टियां 83 पर नजर आ रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी